हमने तमाम सारी चीजों में बिना सोचे समझे, मैंने यही कहा कि हमारी बदकिस्मती यह है कि दुनिया के जितने भी देशों में आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उन लोगों ने बेहतरीन काम यह किया कि जब आजाद हुए तो उन्होंने शुरू के जो 10 साल थे वो राष्ट्र निर्माण में लगाए। देश कैसे चलेगा? हमारी दिक्कत यह हुई कि हम आजाद तो हुए 1947 में तथाकथित तौर पर, लेकिन 46 में ही वो प्रधानमंत्री बन गए और पहले दिन से वोट बैंक की राजनीति के चलते हमने राष्ट्र निर्माण का काम ही नहीं किया। लिहाजा पहले दिन से यह होने लगा, इतिहास को ऐसे बताओगे तो हम 19 साल राज करेंगे, ऐसे बताओगे तो हम 30 साल राज करेंगे। तो आपने पूरे इस्तेहाद को डिस्टॉर्ट कर दिया। इसलिए 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है और पैदा नेहरू जी होते हैं उस दिन। तो क्या कोरिलेशन है इसका? क्योंकि हमें जीवित रखना है कुछ लोगों को। ठीक है, उनकी बर्थडे मनाइए, प्रधानमंत्री थे, उसको आप इतिहास से नहीं बदल सकते। 14 नवंबर को आप उनका जन्मदिन मनाइए। लेकिन क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि अगर इस देश में चिल्ड्रंस डे मनाना है तो क्या उसकी डेट हो सकती है कि हम जिन बच्चे चिल्ड्रंस डे मनाएं तो जिसके नाम पे बनाएं उसका नाम सुन के उन बच्चों की छाती चौड़ी हो जाए? क्या वो आइकॉन नहीं है हमारे पास? या उन आइकॉन को बताने से हमारा कद छोटा हो जाएगा? मैं साहबजादा जोरावर सिंह का नाम ले रहा हूं, मैं साहबजादा फतेह सिंह का नाम ले रहा हूं। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 2 युद्ध में मारे गए। जोरावर सिंह की उम्र 9 साल थी। वजीर खान ने डिक्टेट टर्म किया, मुगलों की हुकूमत थी। 1705 की घटना है यह, इस्लाम कबूल कर लो। साहबजादा जोरावर 9 साल की उम्र, साहबजादा फतेह सिंह 12 साल की हुकूमत। 26 दिसंबर को दोनों को ईंटों में चुनवा दिया गया और उनकी लाशों को दफनाने के लिए जगह नहीं दी गई। क्या हम 26 दिसंबर को चिल्ड्रंस डे नहीं मनाना चाहिए? क्या इस देश के बच्चों को नहीं पता होना चाहिए कि जो लोग आज कश्मीर के कुछ नेता और इस देश में 99% मुसलमान जो कन्वर्टेड है, जिन्होंने तलवार के जोर पे शलवार पहन ली थी, जिन्होंने 2 रुपए किलो चावल के चक्कर में धर्म बदल लिया था, वो जरा साहबजादा जोरावर सिंह से पूछे कि 9 साल के बच्चे ने कहा कि मैं धर्म नहीं बदलूंगा किसी कीमत में, तुम मुझे चाहे ईंटों में चुनवा दो। दोनों सगे भाई चुन दिए गए और उनकी माता गुर्जरी, जब उनको इस घटना का पता चला तो सदमे में मौत हो गई। लेकिन क्या सब कुछ 1947 के बाद से तय होगा? भारत 1947 से पहले भी था। 5000 साल सिर्फ रिटन है, कई हजारों साल से है, जब से यह सृष्टि है। हमारे 3 नाम हैं, जो दिल चाहे कर लो। कभी कभी लगता है कि जैसे चौराहे पर रेड लाइट लगी हो और उसके तीनों तार मेन लाइन से मिला दीजिए, तीनों ऑन है। कोई इंडिया कह रहा है, कोई हिंदुस्तान कह रहा है, कोई भारत कह रहा है। आप तय नहीं कर पा रहे हम क्या हैं। हम भारत क्यों नहीं कहते इसको? लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है, उनका भी है। वो सरकार का काम है, सरकार जो करती है वो करे। मेरे मन में जो हीरो है वो हीरो है, जो नहीं है वो नहीं है। किसी को बुरा लगता हो तो लगे। और दुनिया का कोई कानून मुझे अपना हीरो चुनने में मेरे लिए बाधा नहीं बन सकता कि ये कानून है, इसको हीरो मानो। मैं नहीं मानता। मेरा हीरो सुभाष चंद्र बोस है, मेरा हीरो सावरकर है, शिवाजी है। मुझे अगर इसी पे तय करना है तो मैं किसी महान को हीरो मानूंगा। मैं बौनों को क्यों हीरो मानूं भाई?
क्योंकि वो नहीं है, वो जवाब नहीं दे सकते। हजारों सवाल हैं उनसे भी मेरे, बहुत हैं, और उनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा। ठीक है, भारत सरकार का मामला है, वो वहां है। अभी आरटीआई कहती है कि उन्हें किसी ने महात्मा नहीं कहा था, लेकिन ठीक है, जैसे भी थे वो रहे। लेकिन आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, महात्मा गांधी की गोली लगी, उन्होंने कहा हे राम, किसने सुना था? कौन था वहां कान लगा के, कौन सुन रहा था कि हे राम कह रही है? और कौन इतना बहादुर था कि गोली चलते में वो सुन रहा था कि उन्होंने क्या कहा है? हमने क्या गढ़ा है यार? सच बात तो बोलो, सच तो कहो यार। हम तो किसी पदवत पे नहीं है, हमारी कौन सी सत्ता जा रही है?